ऐसी अवधारणाएं हैं जो बहुत ही धोखा पैदा कर रही हैं। हर मुसलमान के मन में ये धोखा पैदा हो रहा है। जो समझ रहा है इन चीज़ों को गहराई से, उसको ये बात समझ से परे लग रही है कि आखिर सरकार की मंशा इन सब चीज़ों के ज़रिए कहीं ना कहीं इन संपत्तियों को घेर करके और मुसलमानों से छीनने की ही लगती है। इसका और कोई इस्तेमाल होगा जो मुसलमानों के हक़ में जाएगा, ऐसा लगता नहीं। एक सवाल है कि जो मुस्लिम प्रॉपर्टी है, जो दान किया जा रहा है, मदरसा हो, ईदगाह हो, दरगाह हो या जो भी हो, इसमें दूसरे धर्म के लोग भी इसमें मेंबर होंगे? देखिए, जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो पंजाबी भाई हैं, जो सिख धर्म के मानने वाले हैं, उन मंदिरों में अगर हमारे सिख धर्म के मानने वाले भाइयों को या फिर हमारे जैन धर्म के मानने वाले भाइयों को या फिर मुसलमानों को वहाँ पर डालने की कोशिश की जाए, तो चूँकि हम बहुत परिचित नहीं हैं उनके संस्कृति को बहुत अच्छे से हम नहीं समझते हैं, तो उस प्रबंधन में हमारी क्या भागीदारी होगी? तो ऐसे में किसी और धर्म विशेष के मानने वाले को ला करके और किसी दूसरे धर्म के प्रबंधन समिति में देना, ये सरासर ये गलत होगा। 3 तारीख के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये 3 तारीख का जो प्रोग्राम हमने सहरसा ज़िला में जो हमने रखा है, जो हमें हमारे शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिदायत मिली कि हम लोग एक ऐसा एहतजाज प्रोग्राम करें। अभी हमारे साथ जाने माने सर्जन डॉक्टर तारिक साहब हैं। मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगातार जो है वक्फ बिल जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो पास किया गया, जिसको लेकर कई ऐसे मुसलमान जो बीजेपी में हैं वो उनका जो है समर्थन कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक में है। लेकिन बाकी जो भी पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार जो है वो विरोध कर रहे हैं। इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बिल में जो संशोधन लाया गया है, कहने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, ख़ास तौर से गरीब मुसलमानों के लिए है। लेकिन देखा जाए, अगर इसको गहराई से पढ़ेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बिल में जो सहूलतें थी पहले, जिससे कि वक्फ़ की संपत्ति का सही से इस्तेमाल हो सकता था, उसको और आसान बना दिया गया है कि बंदर बांट किया जा सके। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले ये था कि अगर वक्फ़ की कोई संपत्ति है और कोई हड़पने की कोशिश करेगा, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत होती थी तो उसके ख़िलाफ़ कोई वारंट इशू होता था, उसमें बेल नहीं मिलती थी उसको। इसी तरह से अब क्या कर दिया गया, उसको बदल करके कि उनको बेल मिल जाएगी। तो अगर बेल मिल जाएगी तब तो लोग आसानी से उसको और कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। ये तो उलट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, इसमें कहा गया कि मुस्लिम समुदाय जो है महिलाओं को हक़ नहीं देता, उनको बराबरी का हक़ नहीं देता। अगर आप देखें पुराने जो एक्ट जो पुराना था, उसमें ये सहूलत थी कि जो महिला होंगी वो कम से कम उसमें एक मेंबर महिला होंगी, जो वक्फ काउंसिल होगा, सेंट्रल काउंसिल या फिर जो स्टेट काउंसिल है। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि उसको अधिकतम 2 में बांध दिया गया है कि 2 महिलाएं होंगी, और उसमें ये भी कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो महिलाएं मुस्लिम ही होंगी, यानी कि गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ये तो कतई सही नहीं था, क्योंकि हर धर्म को अपने अपने तरीके से अपने संपत्तियों को उसको अर्जित करने और उसको भोग करने का, उसका लाभ समाज के जो है निम्नतम जो वर्ग पर है उस समाज का, उसको उसका फ़ायदा मिले, इसी के लिए ये वक्फ लोग किया करते हैं और वो अल्लाह की चीज़ मानी जाती है। लेकिन ऐसे प्रावधान से इसका नुकसान होना था, और इस सब चीज़ के ख़िलाफ़ इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये बताया जाता है कि ये बिल से लोगों का फ़ायदा होने वाला है, ये फ़ायदा नहीं, ये नुकसान होगा, और इससे जो है और बंदरबांट होगी वक्फ की संपत्तियों की, इसका प्रबंधन और गलत हाथों में जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जदयू पार्टी के जो अल्पसंख्यक मंत्री है जमा खान जी, वो लगातार जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हक़ में ये फैसला लिया गया है। देखिए, जो एक बात कही जा रही है कि वक्फ की संपत्तियों को उससे जो हज़ारों करोड़ की आमदनी हो जाएगी और उसका लाभ पसमानदा समाज को दिया जाएगा, ये बात मेरे समझ के परे है। इसलिए कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जो कहते हैं कि 9 लाख एकड़ के करीब ज़मीन है, आप अगर उसको देखें, अगर उसके गहराई में जाएं, तो हमारे जो हिंदू भाई हैं और हमारे जो दूसरे मज़हब हैं हमारे देश में, इन सब के अगर वक्फ संपत्तियों को देखें तो अकेले हिंदू भाइयों के पास 9 लाख एकड़ अगर मुस्लिम संपत्ति है वक्फ की, तो इसके 3 गुना है, इससे ज़्यादा 3 गुना है। और अगर सिर्फ 3 स्टेट को मिला दें, साउथ के, दक्षिण भारत के 3 स्टेट को मिलाएं, तो अकेले मुस्लिम समाज के पास जो वक्फ की संपत्तियां, उसके बराबर अकेले 3 स्टेट्स में हैं वो।
तो इसलिए ये बात भी ये गलत है जो प्रचारित किया जाता है कि मुस्लिम समाज के पास देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्ति है। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संपत्तियाँ हैं ये वक्फ की संपत्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि इन संपत्तियों पर कोई मॉल खड़ा है या कोई जो है सो कोई सिनेमा हॉल बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये संपत्तियाँ जो है वो ज़मीन जो है वो या तो उन पर कब्रिस्तान बने हुए हैं या ईदगाह है या मस्जिद बनी हुई हैं या फिर हमारे मदारिस हैं या फिर कोई ये जो दरगाह है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल में ये हमारी ज़मीनें हैं। और कुछ ज़मीनें ऐसी हो सकती हैं जो किसी मदरसे से जुड़ी हो सकती हैं, जो खेती की ज़मीन है और वहाँ की उपज से मदरसा में पढ़ रहे बच्चों को उसके अनाज को इस्तेमाल की सहूलत मिलती है। कुछ ही संपत्तियाँ ऐसी हो सकती हैं जिन पर जो है वो सरकार ने ही कब्ज़ा किया हुआ है या सरकार ही अपने इस्तेमाल में रख रही है उसको, जिसके बारे में एक दो संपत्तियों का जिक्र हम लोगों तक भी आता है। जैसे कि जो मुंबई का जिक्र आता है कि अंबानी साहब का मकान उसी पर बना हुआ है, या फिर यह बात आती है कि संसद भवन जो है वक्फ की संपत्ति पर है। तो वक्फ जो है, वक्फ की जो संपत्तियाँ, इसका प्रबंधन तो सरकार ही कर रही है। वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन कोई मुस्लिम समाज के लोग नहीं कर रहे हैं, इसका प्रबंधन सरकार ही कर रही है। और सरकार ही, चाहे वो ज़िला के अंदर हो या राज्य के अंदर हो या फिर केंद्र के स्तर पे हो, सरकार ही नॉमिनेट करती है इनके मेंबर्स को, और वो जो प्रबंधन समिति बनती है उसका काम है वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करना। और कई बार क्या होता है कि ऐसी जो समितियां बनी हुई हैं, जो बोर्ड बने हुए हैं, वो ये मानते हैं कि कई संपत्तियों को तो सरकार ने ही अपने इस्तेमाल में रखा हुआ है। तो ये कहना कि कुछ लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो सकता है कि वक्फ बाय यूज़र में बहुत सारे लोग जिनके बाप दादे ने वक्फ कर दिया और ये कहा कि जब तक हमारे बाल बच्चा ज़िंदा रहेंगे वो इस वक्फ की संपत्तियों को देखेंगे और उसका लाभ जो है समाज के वर्ग को देंगे, तो वो लाभ समाज के दूसरे वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा है। छोटे जो गरीब लोग हैं हमारे समाज से, उनको ये नहीं पहुंच पा रहा होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन ये कहना कि इन संपत्तियों का बंदरबांट हो रहा है, ये बहुत सही नहीं है। और अगर हो रहा है तो उसकी जांच पड़ताल की जाए, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। लेकिन ऐसा नया कानून लाना जिसमें कि वक्फ बाय यूज़र को हटा देना, या फिर ये कहना कि वक्फ की संपत्तियों को जो है वो हम जो है सही से प्रबंधन करेंगे, उससे हज़ारों करोड़ की आमदनी लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? मुझे बताइए, कब्रिस्तान में आखिर क्या बना देंगे कि जिससे हज़ारों करोड़ की आमदनी होने लग जाएगी? ईदगाह में जहाँ हम साल में 2 बार नमाज़ पढ़ते हैं, उस ज़मीन में ऐसा वो क्या कर देंगे कि उससे हज़ारों करोड़ की आमदनी होने लग जाएगी? सरकार की क्या मंशा है इसको? सरकार की मंशा तो एक ही है कि वो इन ज़मीनों को, जो कि उनको ऐसा लगता है कि हम अपने कब्ज़े में ले सकते हैं, उसको वो बंदर बांट करेंगे, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे और वो न जाने किन हाथों में दे देंगे, चाहे वो लीज़ के शक्ल में होगा या किसी भी शक्ल में हो। लेकिन ये मुसलमानों की जो संपत्तियां जो उनके इस्तेमाल में आज हमारे कब्रिस्तान और ईदगाह, इनको वो छीन करके किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा होने से समाज में बहुत बड़ा अनरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि ऐसी संपत्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा, 80% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है या तो कब्रिस्तान की शक्ल में है या फिर ईदगाह बने हुए हैं, मसाजिद बनी हुई हैं, जो हमारे इबादत गाह हैं। हमारे कब्रिस्तान में मैयत हैं जहाँ उनको हम दफन करते हैं, आखिर कहाँ दफन होंगे लोग?